नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की दुनिया। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आज उसका अनदर पार्ट है। तो हमारा आज का पहला यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के नहाए कहो को नर तरीके। मतलब गंगा के नहाए कहा को नर तरीके, मछली न तरी जाको पानी में घर। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि क्या गंगा में नहाने से इंसान के पाप धुल जाएंगे या ना आदमी जो है वो तर जाएगा? नहीं तरेगा। जो मछली गंगा में या पानी में रहती है उसका घर ही पानी है, वो नहीं तरी तो इंसान कहाँ ही तर जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब ये पंक्तियाँ किस से संबंधित हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं निर्गुणपंथी संतों से संबंधित। किससे संबंधित है बच्चों? निर्गुणपंथी संतों से संबंधित है। निर्गुणपंथी संतों से संबंधित है। 84 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धों में अधिकतर लोग किस वर्ग से थे? सिद्धों में अधिकतर लोग जो थे वो निमन और श्रमजीवी थे। आपको पता है 84 सिद्ध हुए हैं, जिनमें कुछ मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी, बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। मतलब इन्होंने जो है वो जाति पाति का खंडन किया है। ये यहाँ पे ये दर्शाना चाहते हैं कि इन्होंने जाति पाति का खंडन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, नाथ संप्रदाय में जाति पाति के बारे में क्या विचार है? तो खंडन किया है उन्होंने जाति पाति का, उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया है जाति पाति का, उन्होंने क्या किया है? खंडन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 86 नंबर क्वेश्चन, नाथ पंथियों के योगियों को कनफटे क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था नाथ पंथियों के योगियों को कनफटे? क्योंकि वे कान में बड़े कुंडल पहनते थे। क्या करते थे? नाथ पंथ के जो जोगी कान की लौ में बड़े बड़े, मतलब कान के अंदर बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, इससे वे कनफटे कहलाते हैं। हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है, नाथ पंथ का प्रचार मुख्यतः किन क्षेत्रों में हुआ है? मतलब नाथ संप्रदाय के बारे में प्रचार किन किन क्षेत्रों में हुआ है? तो वो हुआ है राजस्थान और पंजाब में। कहाँ हुआ है? राजस्थान और पंजाब में। हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है, नाथ पंथियों ने किस भाषा का सहारा लिया? नाथ पंथियों ने किस भाषा का सहारा लिया है? नाथ पंथियों ने सधुकड़ी भाषा का सहारा लिया है। किस भाषा का? सधुकड़ी भाषा का सहारा लिया है। सधुकड़ी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली और राजस्थानी मिक्स है, राइट। देखो 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सधुकड़ी भाषा का ढांचा मुख्यतः किस पर आधारित है? सधुकड़ी भाषा का जो ढांचा है वो किन किन भाषाओं से लिया गया है? तो वो है बच्चों खड़ी बोली और राजस्थानी। कैसी? खड़ी बोली और राजस्थानी। हमारा 90 नंबर प्रश्न है, नाथ पंथ की पुस्तकों में हिंदू प्रथाओं के साथ किसका उल्लेख मिलता है? मतलब नाथ पंथ की जो पुस्तकें हैं, जो उस समय लिखा गया साहित्य है, उसमें हिंदू प्रथाओं के साथ किस चीज़ का उल्लेख मिलता है? तो हज और नमाज का भी मिलता है। किसका मिलता है? हज और नमाज का भी मिलता है। मतलब जो नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव था वो हिंदुओं पर ही नहीं, अतिरिक्त मुसलमानों पर भी पड़ा है। हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर प्रश्न है, काफिर बोध किस प्रकार की पुस्तक है? काफिर बोध जो पुस्तक है वो किस प्रकार की पुस्तक है? तो वो है नाथ पंथ संबंधी पुस्तक। कैसी पुस्तक है वो? नाथ पंथ संबंधी पुस्तक। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा और तीर्थाटन आदि, हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया गया है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। मतलब उसमें क्या क्या लिखा गया है? देसी भाषा की पुस्तकें हैं, पूजा का, तीर्थ स्थानों का, हज का, नमाज का भी उल्लेख है इस पुस्तक में। कैसा कैसा उल्लेख है? हज और नमाज का भी उल्लेख है, और इसका नाम क्या है? काफिर बोध, और ये नाथ पंथ संबंधी पुस्तक है। हमारा 92 नंबर प्रश्न है, नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव
किन पर भी पड़ा? नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव जो है वो मुसलमानों पर भी पड़ा है। मुस्लिम जोगी गोरखनाथ को क्या मानते थे? मुस्लिम जो जोगी थे वो क्या मानते थे ना, क्या कहते हैं, गोरखनाथ को, तो वो आदि गुरु मानते थे। क्या क्या मानते थे? आदि गुरु मानते थे। राजा गोपीचंद किस क्षेत्र के राजा बताए गए हैं? गोपीचंद जो हैं वो बंगाल के राजा बताए गए हैं। देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, नाथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभिक काल में पड़ा था। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही नहीं, नाथ पंथ में के ही सही पर नाथ पंथ में आए थे। मतलब मुसलमानों के जो है वो नाथ पंथ में आए थे। और अब बहुत सारे मुसलमान जो हैं जोगी गेरुआ वस्त्र पहनने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राज भरभरी के गीत गाते फिरते थे और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते थे। देखो आ गया ना कि वो मुस्लिम जोगी जो थे वो गोरखनाथ को क्या मानते थे, तो वो आदि गुरु मानते थे। और ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते थे। क्या करते थे? एक तो क्या गाते थे? कली अमर राजा भर थरी, ये गीत गाते थे। और राजा गोपीचंद के गीत भी गाते थे, जो क्या थे? बंगाल मेचट गांव के राजा थे, जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई है। जो राजा थे उनकी जो माता थी मैनावती, वो कहीं किसी किसी पुस्तक में बताया गया है कि ये गोरख की शिष्या थी और कहीं बताया गया था कि ये जलंधर की शिष्या थी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।